सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो बिडर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने एक एपीआई बनाया था जिसका मेन काम था कि हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी ऑक्शन कैटेगरी है उनको जो रिटर्न करना था। आई इज्यूम की प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लॉजिक के बारे में जिसका यूज करके जो हम अपने एपीआई को जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो प्रोटेक्टेड का क्या यूजेज है और किस तरीके से जो हमारा यहाँ पे लॉजिक काम करेगा, हर एक चीज़ जो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोटेक्टेड राउट का मतलब क्या होता है। सो देखो, कई सारे हम ऐसे एपीआई बनाएंगे जिसको जो है हम ब्लॉक करेंगे कि वही यूजर जो है इसको एक्सेस कर सके जो कि लॉगिन है। अब नाउ लॉगिन हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर आपने इस वीडियो सीरीज को फॉलो किया होगा, इस प्रोजेक्ट को फॉलो किया होगा, तो हमने ऑथ के अंदर जो लॉगिन यूजर का जो एक एपीआई बनाया जहाँ पे हम यूजर को जो अपना ईमेल आईडी देन पासवर्ड और एक हम एक्स्ट्रा फील्ड पास करें विच इज रिमेंबर पासवर्ड। तो ये तीन चीज़ अगर हम पास करेंगे तो वहाँ से हमें टोकन मिल जाएगा और टोकन मिला डेट मीन्स कि यूजर जो है वो लॉगिन है। सो ये काम हमने जो किया था कि अगर यूजर को टोकन मिला डेट मीन्स कि यूजर नाउ लॉगिन हो गया। नाउ हमें क्या करना है, कुछ एक ऐसे एपीआई होंगे लाइक अगर मैं बात करूँ गेट ऑल ऑक्शन कैटेगरी लिस्ट, तो ये मैं एपीआई को जो है प्रोटेक्टेड बनाना चाहता हूँ कि अगर यूजर लॉगिन होगा देन ही जो है वो इस एपीआई को जो एक्सेस कर सकते हैं। तो लॉगिन में बेसिकली हमारा कैसा स्ट्रक्चर होने वाला है, क्या हमारा लॉजिक होगा, उनके बारे में हम बात करते हैं। सो लॉगिन जो यूजर होगा उसको जो एक टोकन मिलेगा। फॉर द फ्रंट एंड अगर पर्सपेक्टिव बात करोगे तो वो टोकन जो वो लोकल स्टोरेज या कुकीज या सेशन के अंदर जो मैनेज करके रखेगा और जब कभी भी अगर वो प्रोटेक्टेड एपीआई को जो कॉल कर रहा है, लाइक एक ये एपीआई जो कि हमारा प्रोटेक्टेड है, तो क्या करेगा वो टोकन जो है हमें पास करेगा। और एज अ बैकएंड पर्सपेक्टिव में बात करूं तो जो हमारा ये पोस्टमैन है वो एज अ क्लाइंट हमारे लिए काम कर रहा है, आई मीन एक हमारा फ्रंट एंड का काम कर रहा है। तो हमें फ्रंट एंड से क्या करना होगा, वो टोकन जो लेके जब यूजर लॉगिन हो रहा है तो लॉगिन पे हमें टोकन मिलेगा ना, उस टोकन को जो आप पिक करोगे और कॉपी करके जो भी प्रोटेक्टेड राउट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो आपको पास करना होगा। नाउ हम ये एपीआई जो ये टोकन जो हम कैसे पास करेंगे, तो टोकन जो है आपके पास डिफरेंट वे है, इसमें से कोई भी वे यूज कर सकते हो, बट बेटर अगर प्रैक्टिस की मैं बात करूँ तो ऑलवेज और ऑलवेज जो हम टोकन इस ऑथराइजेशन के थ्रू जो लेते हैं और यहाँ पे और टाइप जो मेरा क्या होता है बैरियर टोकन जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो बैरियर टोकन, और यहाँ पे जो है आप अपना टोकन जो डालोगे, जिस भी टोकन को जो आप ऐड करना चाहते हो तो वो टोकन जो यहाँ से डाल के और देन जो सेव करोगे और इस एपीआई को अगर हिट करोगे तो बैकएंड में जो क्या होगा कि ये टोकन जो मिल जाएगा। ये टोकन हमें कहाँ से मिलेगा, तो हम यहाँ से ऑथराइजेशन से भेज रहे हैं तो ऑथराइजेशन के अंदर जो हमें ये चीज़ें मिलेगा विच इज़ अ रिक्वेस्ट हेडर। ये हमारा बेसिकली हेडर है, ऑथराइजेशन का जो पार्ट है ये हेडर के अंदर ही आता है। अगर आप ये हेडर यूज करोगे तो यहाँ पे भी जो आपकी यूज कर सकते हो एज ऑथराइजेशन और उसके रिस्पेक्ट में अपना वैल्यू पास कर सकते हो। दोनों चीज़ें जो सेम है, जस्ट आप यहाँ से और टाइप सेलेक्ट करके जो आप डायरेक्ट टोकन पास करोगे और अगर यहाँ से करोगे तो आपको अपना की डालना पड़ेगा ऑथराइजेशन और देन जो इसके रिस्पेक्ट में बैरियर और टोकन, वो जो टोकन है दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये ऑप्शन में जो आपको ऑथ के और भी डिफरेंट टाइप जो मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं बैरियर टोकन को जो यूज करने वाला हूँ फॉर द ऑथेंटिकेशन, लाइक हमारा वो जो टोकन बन रहा है विच इज अ बैरियर टोकन जो काम करेगा। तो ये हो गया कि हम फ्रंट एंड आई मीन क्लाइंट साइड जो हम इसको कैसे भेजेंगे। नाउ हम बैक एंड में बात करते हैं कि इसके लिए हमारा क्या लॉजिक होने वाला है। तो एज अ बैक एंड पर्सपेक्टिव तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे मिडल वेयर बनाएंगे और जितने भी हमारे पास प्रोटेक्टेड राउट होगा उस राउट को जो उस मिडल वेयर से जो हम गुजारेंगे। वी नो कि हमारे पास जो मिडल वेयर का कंसेप्ट है और फॉर एवरी मिडल वेयर इन नोड.जेएस हमारे पास जो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट तीन चीज़ें मिलता है। नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं फॉर द नेक्स्ट मिडल वेयर कॉल और रिक्वेस्ट यूज करते हैं कि अगर हमें फ्रंट एंड या क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उसको गेट करने के लिए, और देन जो हम रिस्पॉन्स को यूज करते हैं फॉर द रिस्पॉन्स जनरेटर। तो वो चीज़ें जो हम करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस तरीके से हमने कंट्रोलर के लिए एक फंक्शन बनाया तो सेम काम जो हम यहाँ पे करेंगे एक ऑथेंटिकेशन के लिए जो हम फंक्शन बनाएंगे और ये एज अ मिडल वेयर काम करने वाला है। तो मिडल वेयर के अंदर जो मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखा है विच इज ऑथ मिडल वेयर। तो यहाँ पे हमारा जो वो लॉजिक होगा। नाउ यहाँ पे जो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका मेन काम होगा यूजर को जो ऑथेंटिकेट करना, और ऑथेंटिकेट किसके थ्रू करेगा, तो टोकन के थ्रू, और टोकन जो हमारा क्या होगा JWT टोकन होगा। तो ये हमारा जो एज अ मिडल वेयर काम करेगा। नाउ यहाँ पे जो मैं फंक्शन बना लूँगा। नाउ ये फंक्शन जो हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो हमारा टर्म्स यूज होने वाला है उनको थोड़ा सा आपको जो केयरफुल ध्यान से जो देखना है। हर एक चीज़ जो मैं वैसे तो बाय स्टेप ही बताऊंगा, लेकिन चीज़ों को जो थोड़ा इजीली आप समझना और थोड़ा जल्दी जो पिकअप करना। तो ये जो हमारा मिडल वेयर है इसको जो क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, देन जो रिस्पॉन्स मिलेगा और देन जो हम इसको नेक्स्ट भी गेट करने वाले हैं, लाइक नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे फॉर द नेक्स्ट मिडल वेयर। इसका भी यूज जो हमें यहाँ पे लगने वाला है। नाउ
इसको जो है मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ताकि कहीं पे भी जो यूज कर सकूँ। नाउ अगर इसको यूज की मैं बात करूँ तो यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उनके बारे में भी जो है मैं साथ के साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये हमारा वो बेसिकली मिडलवेयर है जो कि यूज होगा किसी भी एपीआई को जो प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो यूजर जो लॉगिन होगा देन ही जो है वो आगे के प्रोसेस को जो कंप्लीट कर सकता है, आगे के प्रोसेस को जो जा सकता है। तो इसके लिए हमारा जो राउट्स का बेसिकली फोल्डर है ना, इसके अंदर जो हम यूज करेंगे, आई मीन जिस भी राउट को जो जिस भी एपीआई को जो आपको प्रोटेक्ट करना है वहाँ पे हम यूज करेंगे। लाइक हमारे पास जो ऑक्शन कैटेगरी है तो हम ये दोनों एपीआई विच इज अ क्रिएट और विच इज अ दिस वन, ये दोनों एपीआई को जो है मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो जो जहाँ पे आपका एपीआई एंड पॉइंट खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद जो आप इसको यूज कर सकते हो। लाइक हमारा जो एंड बेसिकली उस मेथड का नाम है एज अ मिडलवेयर जो जिसको मैं यूज करने वाला हूँ विच इज ऑथेंटिकेट टोकन, और वीएस कोड जो इसको इंपोर्ट कर देगा। अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा आपके केस में तो आपको मैनुअली जो इस तरीके से कॉमन जेएस के थ्रू जो आपको इंपोर्ट करना होगा। नाउ यहाँ से जो कॉलन यूज कर सकते हो। तो जब कभी भी अगर हमारा एपीआई कॉल होगा, ये एपीआई गेट का एपीआई, तो सबसे पहले वो जो इस मिडलवेयर के पास जाएगा विच इज ऑथेंटिकेट टोकन जो कि मेरा ये फंक्शन है। और यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे कि कैसे जो हम यूजर को आइडेंटिफाई करेंगे कि यूजर जो लॉगिन है कि नहीं। अगर यूजर सक्सेसफुली लॉगिन है दैट मीन्स हमें सारा आइडिया मिल गया क्योंकि यूजर लॉगिन है, तो यहाँ से जो हम नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल करेंगे यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन को जो कॉल करेंगे तो नेक्स्ट पे क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट मिडलवेयर है विच इज दिस वन, तो इसको जो ये कॉल करेगा। इस तरीके से जो हमारा नेक्स्ट मिडलवेयर जो कॉल होता है यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन। नाउ सेम चीजें जो आप इसके लिए भी जो कर सकते हो। अगर ये क्रिएट हमारा एपीआई है, इसको मैं प्रोटेक्टेड करना चाहता हूँ तो ये देखो आप इस मिडलवेयर के बाद इसको यूज करो या पहले यूज कर लो। अगर पहले यूज करोगे तो क्या होगा कि पहले टोकन वैलिडेट करेगा और देन जो वो स्कीमा को वैलिडेट करेगा। और अगर बाद में यूज करते हो लाइक इस स्कीमा के वैलिडेशन के बाद अगर आप इसको यूज करोगे तो क्या होगा, पहले स्कीमा आई मीन जो डेटा हमें आ रहा है उसको जो वो वैलिडेट करेगा और देन जो यूजर के लॉगिन को जो वैलिडेट करेगा। तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इस मिडलवेयर को जो पहले यूज करना चाहते हो या बाद में। बाकी आप जो एज अ प्रोटेक्शन आप इसको यूज कर सकते हो। तो कैसा काम करेगा, अगर इसको बाद में अगर आप यूज करो तो पहले स्कीमा को जो वैलिडेट करेगा यहाँ पे आएगा। अगर वैलिडेट हो गया तो नेक्स्ट मिडलवेयर विच इज नेक्स्ट मिडलवेयर मेरा कौन सा है विच इज ऑथेंटिकेट टोकन, यहाँ पे आएगा। हमारा लॉजिक चेक होगा, अगर वो ऑथेंटिकेट हो गया तो नेक्स्ट मिडलवेयर विच इज हमारा जो कंट्रोलर वाला जहाँ पे लॉजिक है वहाँ पे चला जाएगा। तो ये चीज़ जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है हम ऑथेंटिकेट टोकन एज अ मिडलवेयर इसको यूज कर सकते हैं। और जितने भी राउट पे अगर आप इसको यूज करोगे तो सारे राउट जो प्रोटेक्ट हो जाएगा। आई मीन जब तक यूजर लॉगिन नहीं होगा तब तक जो वो इस एपीआई को जो एक्सेस नहीं कर पाएगा। नाउ आते हम ऑथ मिडलवेयर के अंदर और यहाँ पे जो हमारा लॉजिक क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें जो वो टोकन चाहिए जो कि फ्रंट एंड आई मीन क्लाइंट साइड से जो हमें मिलेगा। तो टोकन गेट करेंगे। सो टोकन हमें कैसे मिलेगा, अब इस रिक्वेस्ट के अंदर ही हर एक चीज़ होगा। अगर इस रिक्वेस्ट को कंसोल करा के देखोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा। इसी रिक्वेस्ट के अंदर जो क्लाइंट साइड से जो भी रिकॉर्ड आएगा वो हर एक रिकॉर्ड जो है हमारे इसी रिक्वेस्ट के अंदर जो होगा ना उसको जो है मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल लेता हूँ। ऑथ हेडर जो है मैं इसका नाम देता हूँ। सबसे पहले तो उस हेडर को जो है मैं एक्सेस करूँगा क्योंकि मैंने क्या डिसाइड किया है कि वो हेडर से जो है हम चीज़ें पास करेंगे फॉर द टोकन। टोकन जो हमारा हेडर से होगा। नाउ हेडर से अगर आपको पास करना है तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हेडर्स नॉट हेडर्स, हेडर। सो हेडर्स अगर आप इसको कंसोल करा के देखोगे ना, मैं यहाँ पे कंसोल करा के दिखा देता हूँ। लाइक ये हमारा कंसोल हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। तो यहाँ पे हमें जो है वो चीज़ें मिल जाएगा जो हम हेडर में जो पास कर रहे हैं एज ए ऑब्जेक्ट मिलेगा। नाउ हम अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं यूजिंग npm रन स्टार्ट और देन जो हमारा एनवायरनमेंट विच इज डेव। तो हमें इस सर्वर को जो है हमने स्टार्ट कर दिया। नाउ एक एपीआई को जो है हम हिट करेंगे। हमारा जो सर्वर है इसको आप नीचे भी इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। नाउ इस एपीआई को जो है हम हिट करते हैं। फॉर नाउ कोई भी टोकन एक डमी टोकन जो लेट्स से जो मैं पास करूँगा और यहाँ से सेंड करूँगा तो हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है कि ये जो हमारा मिडलवेयर है ये किसी नेक्स्ट मिडलवेयर को जो कॉल नहीं कर रहा है, दैट्स वाई। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंसोल चेक करोगे तो आपको यहाँ पे कंसोल में देखो ये ऑथराइजेशन और बैरियर, ये बैरियर बेसिकली हमारा की है जो कि मैंने यहाँ से ऐड किया है। और ये टोकन जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ ना टोकन, वो वैल्यू जो आपको यहाँ पे देखो मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हेडर्स डॉट यहाँ पे जो आप यूज कर सकते हो फॉर द ऑथराइजेशन। और अगर हमें ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी वैल्यू अगर हमें गेट करना है तो आप इस तरीके से भी जो वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। और हमारा की का क्या नाम है तो विच इज ऑथराइजेशन। तो ये की जो आपको यूज करना पड़ेगा ऑथराइजेशन। आई एज्यूम कि ये हमारा जो
स्पेलिंग सही हो तो कॉपी पेस्ट भी जो आप इसको कर सकते हो। तो ऑथ हेडर के अंदर जो हमें क्या मिलेगा, ये बैरियर और जो भी हमारा टोकन है वो पूरा टोकन जो है हमें अटैच मिल जाएगा बैरियर सिंटैक्स के साथ। नाउ हमें इससे जो क्या करना होगा, जो हमारा ये टोकन आ रहा है, अगर अभी मैं कंसोल अगेन इस एपीआई को जो हिट करूँ तो हमें जो एक स्ट्रिंग मिलेगा। यहाँ पे मैं अपने इसको जो है कंसोल कराता हूँ। मैं हेडर के अलावा जो है इस समय जो है मैं ऑथ हेडर को जो है कंसोल कराऊंगा। तो इस समय जो है मुझे वो टोकन मिलेगा, लाइक जो हमारा स्ट्रिंग आ रहा है बैरियर और उसके साथ जो आप टोकन पास करोगे वो पूरा का पूरा जो है टोकन मिल जाएगा। अगर अभी आप चेक करोगे तो देखो बैरियर और ये टोकन, इसमें से हमें क्या करना होगा, बैरियर को जो रिमूव करना होगा। जस्ट और जस्ट मुझे ये टोकन चाहिए, क्योंकि इसी टोकन के थ्रू जो हमारे एक चीज़ काम करेंगे, क्योंकि जो हमने JWT टोकन बनाया है उसी टोकन के अंदर जो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन है। और हमारे पास जो JWT टोकन जो हमने यूज किया, जेसन वेब टोकन जो हमारा पैकेज है, इसी के पास एक मेथड है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विच इज वेरीफाई करके। वो कहाँ पे मिलेगा, साइन करने का तो ये है, और वेरीफाई का जो है नीचे हमें जाना पड़ेगा क्या, तो नीचे यहाँ पे देखो आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप डिकोड करना चाहते हो, जब हमने यूजर को क्रिएट किया था टोकन को जो हमने क्रिएट किया था, तो हमने यूजर का डिटेल सेट किया था, तो वो डिटेल भी जो है आप डिकोड कर सकते हो। तो डिकोड करने के लिए भी जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक वेरीफाई के थ्रू जो आप इसके रिकॉर्ड को जो डिकोड कर सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप कि हम अपने टोकन को जो स्ट्रक्चर करेंगे। आई मीन हमें जो यहाँ से ये जो बैरियर ये वर्ड आ रहा है इसको जो हमें रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कमेंट होगा विच इज एक्सट्रैक्ट टोकन फ्रॉम बैरियर टोकन। सो टोकन को जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इससे जो हमें अपने टोकन को जो एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम बैरियर टोकन। सो बैरियर टोकन। नाउ इसके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा स्प्लिट मेथड है उनको जो हम यूज कर सकते हैं। सो स्प्लिट का क्या काम है, आई एज्यूम कि आपको पहले से पता होगा। तो एक टोकन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और ये ऑथ हेडर के अंदर जो मैं स्प्लिट करूंगा, और एक सिंपल सा जो है चेक लगा लेता हूँ कि ये स्प्लिट जो है तभी करे जबकि ऑथ हेडर जो है अवेलेबल हो। तो इसके लिए आप एंड जो है ऑपरेटर यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप यूज करोगे ऑथ हेडर डॉट स्प्लिट। स्प्लिट नाम का हमारे पास जो एक मेथड मिलते हैं जिसको हम यूज करते हैं किसी भी सिंटेक्स, आई मीन किसी भी स्ट्रिंग को जो स्प्लिट करने में इन डिफरेंट वे। तो अगर अभी आप स्प्लिट किससे करोगे तो स्पेस से, बैरियर के बाद जो आपको एक स्पेस मिल रहा है, तो क्या होगा कि ये एज एरे आ जाएगा, ये टोकन जो एरे आ जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको कंसोल करा के दिखा देता हूँ, टोकन इन्फो, और यहाँ पे जो है मैं टोकन को जो है क्या करूँगा, कंसोल कराऊंगा। तो ये एज एरे आपको क्या मिलेगा, 0 इंडेक्स पे जो है बैरियर मिलेगा और फर्स्ट इंडेक्स पे जो आपका टोकन मिलेगा ना। अगर इसको मैं हिट करूँ इस एपीआई को, तो जस्ट आपको मैं कंसोल दिखा देता हूँ। सो हमारा जो कंसोल है वो नीचे आया होगा कहीं। सो हमारा कंसोल यहाँ पे देखो ये एरे आ रहा है, और इस एरे के अंदर जो 0 इंडेक्स पे आपका बैरियर वो वर्ड आ गया, और देन जो आप टोकन पास कर रहे हो वो टोकन जो फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है। तो नाउ हम क्या करेंगे, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको गेट करेंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू अगर हमें एरे से गेट करना है तो जस्ट आप इस तरीके से जो इंडेक्स पास करोगे, तो इस समय जो हमें क्या मिलेगा, वो वर्ड अलग हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो इस समय हमें टोकन मिलेगा। इवन अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से इसको सेंड करना और अपने इस पे आना, तो चेक करो, देखो अभी जो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास वो टोकन मिलेगा। तो हमारे पास जो टोकन आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा जो है मैं चेक लगाऊंगा कि अगर मान के चलो टोकन नहीं मिला, किसी भी कारणवश से जो हमें टोकन नहीं मिला या यूजर ने जो टोकन नहीं पास किया, तो हमें यूजर को जो यहाँ से ही रिस्पॉन्स भेजना होगा कि टोकन रिक्वायर्ड। और एरर मैसेज के लिए जो हम यूटिल्स के अंदर जो हमने रिस्पॉन्स जनरेटर 2 मेथड बनाए इसको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा सेंड एरर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स वाला जो हमारा की है इसको पास करेंगे। मैसेज जो हमारा क्या होगा, तो एरर मैसेज डॉट, यहाँ पे एक मैसेज जो है मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा टोकन रिक्वायर्ड ऐसा करके। सो टोकन कैपिटल इसमें रखते हैं, तो टोकन रिक्वायर्ड, और इसके रिस्पेक्ट में जो है हमारा क्या वैल्यू जाएगा, टोकन रिक्वायर्ड जो है मैं इसका वैल्यू डाल देता हूँ टोकन रिक्वायर्ड। ये मैसेज इट्स अप टू यू कि आप इसको क्या डालना चाह रहे हो। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो है डाल लेना। सो मैं इसका नाम जो है टोकन रिक्वायर्ड डालूंगा, और एज अ मैसेज जो है यहाँ से मैं इसको पास करूँगा टोकन रिक्वायर्ड करके। नाउ एक्स्ट्रा कोई एरर है तो नहीं, तो हम इसको जो एम्प्टी डालेंगे, और कोड जो हमारा यहाँ पे 500 होगा। और 500 से बेटर है कि इसको जो हम यूनिक रखते हैं फॉर द ऑथेंटिकेशन, आई मीन टोकन रिलेटेड जो भी एरर होगा उसके लिए जो हम 400 रखेंगे। अब इसका क्या यूज होने वाला है, मैं क्यों ये 400 रख रहा हूँ और बाकी के लिए हमने 500 रखा है, ये हमें फ्रंट एंड पे हेल्प करेगा। लाइक हम फ्रंट एंड पे कैसा लॉजिक लिखेंगे कि टोकन रिलेटेड अगर हमें कोई भी एरर आए तो हम यूजर को जो लॉग आउट करा देंगे एप्लीकेशन से,
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं यहाँ से जो 400 यूज कर रहा हूँ। आई एज्यूम कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैं यूनिक एरर कोड जो क्यों यूज कर रहा हूँ, और इंश्योर करना कि यहाँ पे आप जो रिटर्न कीवर्ड यूज करना कि अगर एरर आया तो एरर को जो सेंड करने के बाद जो वो आगे के काम को जो नहीं करने जाए, तो इसके लिए जो आप इस रिटर्न कीवर्ड को जो यूज करोगे। नाउ अगर टोकन अवेलेबल है तो हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, टोकन को जो वेरीफाई करेंगे। सो वेरीफाई टोकन। सो टोकन को जो है वेरीफाई करेंगे, और इसके लिए जो है हम यूज करेंगे JWT टोकन लाइब्रेरी, जो कि ऑलरेडी आपने यूज करके रखा है। जो हमने टोकन क्रिएट किया है, राइट, ये हमारा यही जेसन वेब टोकन के थ्रू हमने क्रिएट किया था, उसी के पास जो एक वेरीफाई करके मेथड है, और यहाँ पे अपना टोकन और ये जो हमारा की है बेसिकली जो हमने की डाला था सेक्रेट की, जेसन वेब टोकन का जो सेक्रेट की है वो आपको डालना पड़ेगा, तो वहां से जो आपको वेरीफाई मिल जाएगा। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करेंगे, क्योंकि टोकन को जो है वेरीफाई करने में कोई इश्यू भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक को जो यूज करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक, और कैच के अंदर जो हमारा वो एरर हैंडलिंग होगा, और एरर हैंडलिंग के लिए अगेन मैं इस मेथड को जो यूज कर सकता हूँ। और इस समय जो हमारा मैसेज होगा विच इज अ समथिंग वेंट रॉन्ग, और नहीं तो इससे पहले जो आप इस तरीके से एरर डॉट मैसेज जो हमने बाकी फंक्शन के लिए यूज किया है उसी तरीके से जो हम यहाँ पे डालेंगे, एरर डॉट मैसेज हो जाएगा, और अगर वो नहीं मिला तो हमारा जो है समथिंग वेंट रॉन्ग चला जाएगा। और साथ के साथ जो यहाँ पे मैं स्टेटस कोड अगेन 400 रखूंगा। जितने भी टोकन रिलेटेड जितने भी एरर होगा उसके लिए हमारा सेम ही एरर कोड जो होने वाला है। नाउ हम बात करते हैं कि टोकन को जो वेरीफाई कैसे करेंगे। सो फॉर द टोकन वेरिफिकेशन, जब हम टोकन को जो वेरीफाई करते हैं तो हमें जो डिकोडेड जो हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं टोकन के अंदर, जब आप रजिस्टर करते लॉगिन करते यूजर को, तो वहाँ पे हमने यूजर डिटेल डाला था साइन इन मेथड के अंदर, तो वो डिटेल जो हमें मिल जाएगा ना, उसको जो हम एक वेरिएबल के अंदर जो डाल देते हैं, डिकोडेड वैल्यू आप ऐसा डाल सकते हो उस वेरिएबल का नाम। और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं JWT का, तो हमें क्या करना होगा, जेसन वेब टोकन को जो किसी एक वेरिएबल के अंदर जो यूज करना होगा। सो यहाँ पे JWT, देन जो हम रिक्वायर्ड मेथड को यूज करेंगे, और जेसन वेब टोकन हमारा ये है। और इस JWT के पास जो मेथड होगा फॉर द वेरिफिकेशन, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमारे पास मेथड है वेरीफाई करके। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे JWT डॉट वेरीफाई, और यहाँ पे हम अपना टोकन डालेंगे। तो टोकन जो ऑलरेडी हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर होगा तो वो टोकन जो पास करेंगे। और सेकंड वन चीज जो हम यहाँ पे पास करेंगे विच इज सेक्रेट की। अब ये सेक्रेट की आपको कैसे मिलेगा, तो हमने .env के अंदर डाला है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे JWT सेक्रेट की। और इवन अगर आप ये कंट्रोलर के अंदर आते हो, कंट्रोलर नहीं, हमारा सर्विस के अंदर आना, और ऑथ के अंदर ये वाला हमारा जो लॉगिन का API उसको एक्सपेंड करना, ये हमारा लॉगिन का API। लॉगिन के API में जो हमने एक टोकन जो क्रिएट किया था, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हमारा टोकन क्रिएट का जो लॉजिक था, तो जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने डाल रखा है ना, लाइक ये वाला इन्फॉर्मेशन, वो जो हम डिकोड कर रहे हैं, लाइक वहाँ पे हमें ID मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, रोल ID मिल जाएगा, यूजर का जो है स्टेटस मिल जाएगा, तो ये चीज़ें जो है हमें मिल जाएगा। नाउ ये जो हमने की डाला था वो की जो है हमें वहाँ पे भी चाहिए, तो इसको जो है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और डायरेक्ट जो है आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। देन अगर आप process.env यूज कर रहे हो तो आप अपने फाइल को जो कन्फिग जरूर करना, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ से इस तरीके से करके रखा है। तो इस कोड को अगेन मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, चीज़ें जो है कॉपी पेस्ट हो रहा है तो सिंपल है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अगर आपका टोकन सही होता है तो यहाँ पे डिकोडेड वैल्यू के अंदर जो क्या होगा, जितने भी आपने वैल्यू डाला था टोकन के अंदर जो सेट किया था वो सारे वैल्यू जो आपको मिल जाएगा। अगर आपको मैं कंसोल करा के दिखाऊं तो डिकोडेड वैल्यू जो मैं यहाँ पे कंसोल कराऊंगा, और इस समय जो मुझे क्या करना होगा, एक वैलिड टोकन जो लेना होगा। फॉर नाउ मैं एक यूजर को जो यहाँ पे चेक करना चाहूँगा, एज्यूम कि ये यूजर जो हमारे डेटाबेस के अंदर हो और विथ सेम ईमेल जो वो अवेलेबल हो। तो इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड आ रहा है, तो एक काम करते हैं, MySQL वर्कबेंच को जो मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि हमारे पास कौन सा यूजर है, कोई यूजर है जिसका अकाउंट जो एक्टिव है कि नहीं। तो बिटर ऐप पे आएंगे, यूजर के अंदर जो हम चेक करेंगे हमारे पास कौन सा यूजर है। सो यूजर कोई भी एक यूजर को जो हम पिक कर सकते हैं जिसका जो अकाउंट एक्टिव होगा। सो अपनी कोडिंग 72 ये वाला जो मैं डाल देता हूँ, और इसका आई थिंक पासवर्ड जो सेम होना चाहिए, admin@123। इसको अगेन हिट करते हैं तो हमें जो ये टोकन मिल जाएगा। नाउ इस टोकन को जो मैं पास करूंगा एज अ ऑथराइजेशन। तो यहाँ से जो हमारा ये API जो प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ से जो मैं ये टोकन को जो पास करूंगा। नाउ इसको सेव कर लेते हैं और सेंड करेंगे।
तो हमारा जो डिटेल होगा, अभी तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन अगर अपने कंसोल को चेक करोगे तो कंसोल में देखो जो यूजर का हमने डिटेल सेट किया था उस टोकन के अंदर वो डिटेल हमें मिल जाएगा। लाइक उसका आईडी जो क्या है, ईमेल क्या है, रोल आईडी क्या है और यूजर स्टेटस क्या है। यहाँ पे एक चेक जो और आप लगाना, जो हमारा ये डिकोडेड वैल्यू है यहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो मिल रहा है, तो इसमें जो आपको एक चेक जो और लगाना कि यूजर का जो अकाउंट है, यूजर स्टेटस, वो जो एक्टिव होना चाहिए। अगर वो एक्टिव नहीं होता है तो मतलब कि वो इनवैलिड यूजर आ रहा है आपके पास जो कि एपीआई को हिट कर रहा है। तो ये भी हम इंश्योर करेंगे कि यूजर जो है वो एक्टिव होना चाहिए, इसका जो अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर वो डीएक्टिव है तो वो जो है इस एपीआई को जो एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगैन एक मैं और यहाँ पे चेक डाल देता हूँ, इफ़ अब इस डिकोडेड वैल्यू से जो है अगर हमें ये की चाहिए तो हम सिंपल इस तरीके से यूज कर सकते हैं, डिकोडेड वैल्यू और यहाँ पे डॉट यूजर स्टेटस, यूजर अंडरस्टूड स्टेटस। तो ये अगर नहीं मिला हमें तो हम क्या करेंगे, यूजर को जो एरर थ्रो करेंगे। और एरर थ्रो करने के लिए अगैन मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा और जस्ट मेरा मैसेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा मैसेज है विच इज यूजर नॉट एक्टिव, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करके रखा है, तो इसी को जो है मैं यूज कर सकता हूँ एज अ मैसेज। तो ये हम कौन से स्टेज को जो है हैंडल कर रहे हैं कि यूजर अगर हमारा एक्टिव नहीं है तो उसके लिए। सो नाउ अगर इस चीज़ों को अगर आपको चेक करना है तो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, इस यूजर के डिटेल को जो है एक्टिव से जो है इनएक्टिव कर देता हूँ, 0 कर दिया और यहाँ से जो है मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। और अगैन मुझे लॉगिन करना पड़ेगा सेम ईमेल से। सो लॉगिन के लिए जो है हम क्या करेंगे, लॉगिन यूजर का जो हमारा एपीआई इसको यूज करेंगे। एक नया टोकन हमें मिलेगा, ओके टोकन ही नहीं मिलेगा क्योंकि यूजर जो है लॉगिन ही नहीं है, तो वो चीज़ें जो हम नहीं कर सकते। बट एज ए इंश्योर आप जो है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो इंश्योरिटी के लिए जो हम यहाँ पे इस एपीआई को जो है हम इंश्योर करा रहे हैं कि हमारा जो यूजर है वो अगर एक्टिव नहीं है तो वो जो इसको यूज नहीं कर पाएगा। फॉर नाउ हमें क्या करना होगा, अपने इस यूजर को जो एक्टिव करना होगा ताकि हम इस एपीआई को जो टेस्ट कर पाए। सो ये हमारा वो यूज़र है। नाउ इसको 1 करेंगे और अप्लाई करेंगे तो हमारा जो यूज़र है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये बेसिकली चेक मैं क्यों लगा रहा हूँ, आई होप आपको जो समझ में आया होगा। नाउ ये चीज़ें जो क्लियर होगा। अगर हमारा टोकन अगर सही है तो वो जो है आगे यहाँ पे भेज देगा, और अगर टोकन गलत होता है तो वो कैच के अंदर जो है यहाँ पे रिटर्न करेगा। इवन अगर आपको टेस्ट करना है, ये चीज़ चेक करना है, तो आप एक यहाँ पे इनवैलिड टोकन डाल के डालो। लाइक मैं ए डाल देता हूँ, बीच में ऐड कर देता हूँ और यहाँ से सेंड करूँगा तो देखो इनवैलिड टोकन का जो है मुझे एरर आएगा जो कि ये कैच के अंदर आएगा। तो ये जो वेरीफाई मेथड है वो ऑटोमेटिक हैंडल करेगा। अगर टोकन में कोई भी एरर आया तो वो डायरेक्ट जो है वो कैच के अंदर जो है वो चीज़ें थ्रो करेगा। तो ये चीज़ें भी जो है हमारा क्लियर है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम क्या करेंगे, अगर हमारा टोकन सक्सेस होता है तो हम नेक्स्ट मिडलवेयर को जो कॉल करेंगे, विच इज़ नेक्स्ट मिडलवेयर। यहाँ से हम इस तरीके से जो है नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल कर सकते हैं। और इवन अगर आपको कमेंट का रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे मैं कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर या राउट हैंडलर, तो राउट हैंडलर के पास जाके जो है नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल करेगा। नाउ एक चीज़ जो है मैं यहाँ पे और इंश्योर कराना चाहता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट मिडलवेयर होगा लाइक कंट्रोलर वगैरह, वहाँ पे जो है हमें ये यूज़र का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कि कौन सा यूज़र जो है लॉगिन है, उसका आईडी, देन जो है उसका ईमेल आईडी, देन जो है रोल आईडी कि यूज़र का रोल क्या है, देन यूज़र का स्टेटस क्या है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आप नेक्स्ट मिडलवेयर को जो है भेज सकते हो। और इस इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इन इन्फॉर्मेशन को जो अटैच करेंगे, अटैच यूजर इन्फॉर्मेशन टू द रिक्वेस्ट। तो हम रिक्वेस्ट के अंदर जो अटैच कर देंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास मिलता है उसके अंदर जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो हमारा जो ये रिक्वेस्ट है इसको जो है हम अपडेट भी कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस रिक्वेस्ट के अंदर जो भी हमारा यूजर का इन्फॉर्मेशन है लाइक उसका आईडी, ईमेल, रोल आईडी, देन जो यूजर का स्टेटस क्या है, इनको जो है ऐड कर दूंगा उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। और क्या होगा कि नेक्स्ट मिडलवेयर के अंदर जो है हम इसको इजीली जो है डी स्ट्रक्चर कर लेंगे। सो यहाँ से जो है मैं आपको वो चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो रिक्वेस्ट के अंदर अटैच करने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से रिक्वेस्ट, देन जो की का नाम आपको डालना पड़ेगा और यही की से जो आप वहाँ पे डी स्ट्रक्चर करोगे। तो यहाँ पे मैं यूजर का डिटेल ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर और एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप डाल सकते हो। लाइक वहाँ पे डी स्ट्रक्चर कैसे करोगे, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर से जो है आप उसको डी स्ट्रक्चर करने वाले हो। लाइक जिस तरीके से हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो है हम अपने ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करते हैं, सेम उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करने के लिए नेक्स्ट मिडलवेयर में जो है आप रिक्वेस्ट डॉट यूजर जो यूज करने वाले हो। नाउ इस ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या डालने वाले हैं, तो आईडी डालने वाले हैं। यूजर का जो आईडी वो हम कैसे हमें मिलेगा, तो डिकोडेड वैल्यू डॉट आईडी मिल जाएगा। देन जो हम रोल आईडी डाल रहे हैं, सो रोल आईडी, ये रोल आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, तो डिकोडेड वैल्यू डॉट रोल आईडी, तो यहाँ पे डॉट रोल आईडी जो डालूंगा। देन जो हमें यूजर का स्टेटस डालना है, तो यूजर स्टेटस जो हम डालेंगे। ये कैसे मिलेगा, तो डिकोडेड वैल्यू डॉट
यूजर स्टेटस, ये जो है मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। सो स्टेटस, देन जो है आपको इसका एक्सपायरी टाइम और ये चीज़ें जो हमें नहीं डालना है। देखो एक्सपायरी टाइम का जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो भी जो इस वेरीफाई मेथड के थ्रू जो हैंडल होगा। बिहाइंड द सीन वो ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा। कोई भी एक ऐसा टोकन डालोगे जो कि एक्सपायर होगा तो वो जो इनवैलिड टोकन जो है यहाँ पे या एक्सपायर्ड टोकन का जो आपको एरर थ्रो करेगा, तो वो चीज़ें हैं। नाउ इसको जो हम फॉर्मेट कर लेते हैं और ये जो हमारा रिक्वेस्ट ऐड हुआ है इसको जो हम किसी भी मिडल वेयर के अंदर जो यूज कर सकते हैं, जहाँ पे जो मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ यूजर को, जो है ऑथेंटिकेट करें। जहाँ जहाँ आपने जो इस ऑथेंटिकेट टोकन को यूज किया, आप उसके नेक्स्ट मिडल वेयर में जो आप रिक्वेस्ट डॉट यूजर को जो एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो इस राउट को जो मैंने प्रोटेक्ट किया, तो इसके आगे के जितने भी मिडल वेयर होंगे, लाइक ये वाला जो हमारा मिडल वेयर है, इसको जो हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर को जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं कंसोल करा के आपको दिखाता हूँ, लाइक कंसोल जो हमारा क्या होगा, सो यूजर इन्फॉर्मेशन या लॉगिन यूजर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन यूजर इन्फो, और इसको अगर आपको डीस्ट्रक्चर करना है तो कैसे करोगे, तो रिक्वेस्ट और देन जो वहाँ पे हमने क्या की डाला था, यूजर। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर जो है हमें वो चीज़ें मिल जाएगा। नाउ अगर मैं इस समय एपीआई को हिट करूँगा तो आपको जो वो इन्फॉर्मेशन जो मिल जाएगा। तो हमारे पास डेटा जो फेच हो रहा है, डेट मीन्स नेक्स्ट मिडल वेयर जो कॉल हो रहा है, विच इज दिस वन। और अगर अपने कंसोल को देखना चाहते हो तो सबसे नीचे आना पड़ेगा आपको अपने टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पे देखो ये जो लॉगिन यूजर इन्फॉर्मेशन है, जो हमने ऑब्जेक्ट भेजा था, लाइक यूजर का आईडी, रोल आईडी और यूजर का स्टेटस, वो चीज़ें जो हमें मिल रहा है। नाउ इस रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से जो आप कोई भी वैलिडेशन लगा सकते हो कि लाइक हमें अगर ये एपीआई सिर्फ और सिर्फ जो सुपर एडमिन या एडमिन को देना है, तो इसके लिए जो आप रोल आईडी को पिक करके और मैच कराओगे कि वो रोल आईडी जो आपके रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, जो कि हम किस में करने वाले, इस एपीआई के लिए तो नहीं, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट इससे प्रीवियस वन जो एपीआई था, विच इज क्रिएट ऑक्शन कैटेगरी, वहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया था कि ये एपीआई सिर्फ और सिर्फ जो कौन सा यूजर यूज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो एडमिन और जो हमारा सुपर एडमिन है वही इसको यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जो हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और इवन आप चीज़ें जो है स्ट्रक्चर भी कर सकते हो, लाइक इस तरीके से। हमें क्या मिलेगा, तो आईडी मिलेगा, यूजर का आईडी, और आईडी का तो हमें रिक्वायर्ड नहीं, हमें रोल आईडी चाहिए, तो रोल आईडी जो मिल जाएगा। लॉगिन यूजर का जो रोल आईडी मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर से जो हमें वो मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे हम चेक लगाएंगे, चेक हमारा क्या होगा। सो यहाँ पे मेरा क्या कंडीशन होगा, तो देखो हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ 3 ही रोल है, विच इज 1 2 3। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो रोल आईडी चेक करूंगा कि ये अगर हमारा इक्वल टू 3, आई मीन नॉर्मल यूजर अगर इस एपीआई को एक्सेस करने जा रहा है, तो यहाँ से जो हम उसको एक एरर थ्रो करेंगे और रिटर्न करा देंगे। सो एरर के लिए अगेन मैं सेम चीज़ें जो यहाँ पे यूज करूँगा, सेम हमारा जो मेथड है इसको यूज करूँगा। और इस समय जो हमारा एरर मैसेज होगा वो हमें चेंज करना होगा। लाइक हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू आर नॉट ऑथराइज। तो यहाँ पे अनऑथराइज का जो मैं एक एरर बनाता हूँ, सो अनऑथराइज, और ये हमारे पास आई थिंक ऑलरेडी है क्या, यस ऑलरेडी हमारे पास अनऑथराइज का जो एक वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट उसको जो यूज कर सकता हूँ फॉर दिस वन। सो यहाँ पे मैं यूज करूँगा अनऑथराइज यूजर। नाउ आप इस एपीआई को, जो हमारा क्रिएट का जो एपीआई, अगर उसको यूज करने जाओगे और यूजर का रोल जो अगर हमें 3 मिला, तो वहाँ पे जो हमें अनऑथराइज का जो एरर मिलेगा। सो ये चीज़ अगर आपको चेक करना है तो आप जो यहाँ से चेक कर सकते हो। इवन हमारा जो ये यूजर है इसका रोल क्या है, जो अभी हमने चेक किया था, इसका रोल आईडी 2 है, तो ये तो इसको यूज कर पाएगा। इसको हम रोल आईडी 3 बना देते हैं फॉर नाउ टेस्ट करने के लिए। और नाउ हम अपने पोस्टमैन पे आते हैं, और इसके लिए जो मैं अगेन लॉगिन करूंगा, एक नया टोकन जो हम जनरेट करेंगे, नया टोकन से जो हम काम करने वाले हैं। क्योंकि हमने रोल आईडी चेंज किया तो इस टोकन में जो हमारा रोल आईडी जो चेंज होगा। नाउ क्रिएट ऑक्शन कैटेगरी, यहाँ पे आएंगे। टोकन अगर हमें ऐड करना है तो ऑथराइजेशन पे आप काम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे हेडर के अंदर जो की डालोगे ऑथराइजेशन, और यहाँ पे जो, और बेसिकली ऑथराइजेशन हमें यहाँ पे आ रहा है, तो ये, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा, तो सबसे पहले तो आपको बैरियर जो यूज करना पड़ेगा, BERR, और देन जो आपका जो टोकन जो आपने कॉपी किया है, यहाँ से भी जो आप वैल्यू पास कर सकते हो। 2 ऑप्शन है, आप यहाँ से यूज करना चाहोगे तो डायरेक्ट जो यहाँ से बैरियर टोकन यूज करोगे, और यहाँ से अगर यूज करोगे तो की हमारा ये होगा और वैल्यू ये होगा ना। इसको सेव करके जो अगर मैं सेंड करूँगा तो देखो हमें क्या कह रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमारा जो रोल है, जो करंट यूजर का रोल है, विच इज रोल 3, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ और रोल जो 1 अगर मैं बना दूँ, तो यूजर 1 के लिए जो ये ऑथराइज रहेगा। तो अगेन हमें लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक नया टोकन मिलेगा और उसी टोकन के अंदर जो यूजर का रोल होगा। सो यहाँ से जो मुझे एक नया टोकन मिल जाएगा। नाउ इस टोकन को जो मैं पास करूँगा, तो इसके लिए जो मैं
इस प्रीवियस वन टोकन को रिमूव करके एक नया टोकन जो पास करूँगा। ना इसको सेव करके सेंड करूँगा तो यूजर जो है ऑक्शन कैटेगरी ऑलरेडी प्रेजेंट, लाइक हमारा कोई और एरर आ रहा है तो एक नया हम कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, लेट्स रिज्यूम 45। तो इस समय जो यूजर को ईजिली वो क्रिएट करने दे रहा है, क्योंकि यूजर का जो रोल है इस समय हमारा 1 या 2 है, दैट्स वाई जो हमें ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी एपीआई को जो प्रोटेक्ट कर सकते हो। 2 लेवल का हमने प्रोटेक्शन देखा। एक जो है हमारा प्रोटेक्शन है कि यूजर जो है ये ऑथ मिडलवेयर, जहाँ से जो हम यूजर को ये इंश्योर करा रहे हैं कि यूजर जो है लॉगिन है कि नहीं, और लॉगिन के साथ साथ जो हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि यूजर का जो अकाउंट है वो एक्टिवेट होना चाहिए। और सेकंड हमारा वैलिडेशन है या सेकंड जो हमारा प्रोटेक्शन है वो है हमारा कंट्रोल लेवल पे, कि वहाँ पे हम यूजर के रोल के बेसिस पे, लाइक ये एपीआई हमें इसी यूजर को एक्सेस देना है तो उसके बेसिस पे भी जो है हम यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे। एक नया टेबल जो हमारे पास आने वाला है विच इज अ बिड। सो यहाँ पे हम एक नए टेबल को जो इंट्रोड्यूस करेंगे। सो बिड के लिए जो हमारा टेबल है वो क्या होने वाला है ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। इवन अगर एक बार अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हो, इसके लिए मॉडल क्रिएट करना चाहते हो यूजिंग सिक्वलाइज, तो आप एक बार जरूर ट्राई करना। हमारा जो बिड का बेसिकली टेबल है, बिड नहीं, बिड हम बाद में जाएंगे। ऑक्शन के लिए मैं बात करूंगा सबसे पहले, लाइक ऑक्शन का कैटेगरी है तो ऑक्शन के लिए जो हमें करना पड़ेगा। सो ऑक्शन का आईडी होगा, नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस, रिजेक्शन रीजन, ये सब जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। UUID की जगह जो है आप इंटीजर करना। तो इसके लिए आप एक बार खुद से प्रिपेयर करके रखना जो मॉडल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मॉडल का जो है ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ। बाकी चीज़ें जो है आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो हम ऑक्शन के मॉडल पे जो डिस्कस कर रहे होंगे।